एवरीवन, वेलकम टू एसए क्लासेस। टुडे टॉपिक इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। ये एक डेफिनेशन मैंने लिख ली है, इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपको लर्न करना होगा ये। बिकॉज फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइस है जो इनपुट, आउटपुट और स्टेट लेता है, जो सेट ऑफ ट्रांजिशन फॉर्म ऑफ स्टेट। ओके, तो ये ट्रांजिशन करता है। अकर अ इनपुट सिंबल अल्फ़ाबेट। ओके, ये कुछ अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करता है। अभी एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन अ डिफाइन एंड ब्रीफली इन फाइनाइट ऑटोमेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन दिस डेफिनेशन एंड आफ्टर डेफिनेशन यू कैन एक्सप्लेन अ टपल्स एंड सम टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा ऑल्सो। अभी इसके अंदर हम लोग कुछ फाइनाइट ऑटोमेटा के फास्ट टपल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब इसमें 5 टपल कौन से होते हैं। ओके, तो फाइनाइट ऑटोमेटा इज़ अ 5 टपल्स। ओके, मशीन को लर्न करने से पहले हमें 5 टपल्स के बारे में पता करना पड़ता है। एक होता है हमारा क्यू, एक होता है हमारा अल्फ़ाबेट, एक होता है हमारा ट्रांजिशन, एक होता है हमारा Q0 जो हमारा इनिशियल होता है, जिसको हम लोग इनिशियल स्टेट बोलते हैं, जिसको Q0, एंड हमारा लास्ट होता है F जो फाइनल स्टेट होता है। ये 5 टपल होते हैं। अब इसको एक एक को मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो Q का मतलब हमारा यहाँ पर होगा स्टेट, इसका मतलब हमारा अल्फ़ाबेट होगा, जो हम लोग कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे वो हमारा होगा। Q का मतलब स्टेट, अल्फ़ाबेट। अब ये जो हमारा ये हम लोग बात कर रहे हैं डेल्टा जैसे दिखने वाली चीज़ को, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मतलब स्टेट और अल्फ़ाबेट से मिल के ये चीज़ बनती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन बोलते हैं। तो इसे कैसे लिखना है आपको, Q इंटू अल्फ़ाबेट गेट Q इज़ द ट्रांजिशन फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रांजिशन फंक्शन बोलते हैं, या याद कर लीजिए। उसके बाद आ रहा था हमारा Q0। ये Q0 क्या है, हमारा इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट है हमारा। ओके, और लास्ट हमारा जो होगा वो है हमारा F, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल बोलते हैं, फाइनल स्टेट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहले एग्जाम में आने के बाद आपको लिखना है फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन, उसके बाद 5 टपल्स के बारे में। ओके, अब ये फाइनाइट ऑटोमेटा की जो मशीन है, जो डायग्राम है, इसे कैसे ड्रॉ करना है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ओके, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। ओके, अभी जस्ट कंसिडर, पहले मैं एक मशीन बना देता हूँ। Q0 एक ट्रांजिशन है और ये मेरा फाइनल है। और इसको फाइनल कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस पर डबल एक और मैं एक सर्कल बना दूँ तो ये हमारा फाइनल स्टेट होता है हमारा। ओके, तो इसको मैं ऐसा बना देता हूँ कि इसके अंदर एक ट्रांजिशन हो रहा है, वो है 0, और इसके पास मैं एक लूप बना देता हूँ जो होगा मेरा 0 और 1। ओके, याद रखो कि ये एक लूप है जो Q0 के अंदर ही घूम रहा है। ओके, और ये जो मेरा ट्रांजिशन गया है इसके अंदर 0 और 1 है, इसको हम लोग लूप बोलेंगे। ओके, तो ये किस तरह काम करेगा, सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि Q0 मेरा जो है वो इनिशियल है, और Q1 मेरा फाइनल है। ओके, ये आपको लिखना होगा गिवन के अंदर कि आपका इनिशियल क्या है और आपका फाइनल क्या है। उसके बाद आप इसका डायग्राम ड्रॉ करना, मतलब एक स्टेबल ड्रॉ करना कि Q0 Q1 0 और 1। ओके, तो Q0 से 0 कहाँ जा रहा है, यहाँ देखो Q0 के बाद ट्रांजेक्शन हो रहा है, वापस किसके पास आ रहा है, Q0 के पास ही आ रहा है। ओके, अब Q0 के पास 1 जा रहा है क्या, जी हाँ, Q0 से 1 जा रहा है। ये जो 1 और 0 और 1 आप जो देख रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन होके जा रहा है, मतलब Q0 के पास 1 जा रहा है Q1 के पास। ओके, अब मैं Q1 की मैं बात करूँ तो Q1 के पास 0 इटसेल्फ जा रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, Q1 लिखूँगा। Q1 के पास अगेन Q1 जा रहा है, तो मैं भी यहाँ पर क्या लिखूँगा, Q1 लिखूँगा। ओके, इसका क्या मतलब होता है, इसके अंदर हम लोग ये समझ रहे हैं कि कितने ट्रांजेक्शन खुद के पास हो रहे हैं, मतलब ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इसके पास एक ट्रांजेक्शन हुआ है जिसको हम लोग 0 बोल रहे हैं, तो किसके से ट्रांजेक्शन ये हुआ है वो हमें यहाँ पर इस टेबल के थ्रू शो करना है। बट याद रखना, आपको ये बताना पड़ेगा कि इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। ओके, और फाइनल को इंडिकेट करने के लिए आपको 2 बार सर्कल बनाना मैंडेटरी है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स बनाए हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये मेरी बुक है जिसको मैंने अपने फाइनल ईयर में बना लिया था। ओके, इसमें मैंने फाइनल ऑटोमेटा का एक्चुअल डेफिनेशन लिखा है, यहाँ पर मैंने उसके टपल्स को एक्सप्लेन किए है और यहाँ पर मैंने उसके ट्रांजेक्शन्स को मैंने एक्सप्लेन किए हैं। इसके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपको ईजीली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बुक से ही मैं दिखा दूँ। ओके, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर एक बना के रखा है बी ए स्टार। कभी भी याद रखना, कभी क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन दिया होगा रेगुलर एक्सप्रेशन फाइनल ऑटोमेटा को उसे कन्वर्ट करना है लैंग्वेज में। मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है कि इसको मेरे को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसको बताना पड़ेगा ये कैसे होगा। मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करके मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगूँ आपको, तो कैसे वे में बनेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है बी। ओके, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है बी ए स्टार बी। हमें यही क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, यही क्वेश्चन मैंने लिया है और इसका लूप जो बनेगा जैसे कि बी 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 ए बी और बी ए बी, तो आप लोग को ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा बट एक्चुअल में ये बहुत इजी है। तो ए स्टार का मतलब क्या होता है, इट सेल्फ लूप घूमना। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया ए जो एक इनिशियल स्टेट है, उसके बाद बी आ रहा है हमारा, ये मैं मशीन बना रहा हूँ। ओके, कि पहले बी आया। ओके, फिर यहाँ पर मैंने एक बी बना रहा हूँ। ओके, ये मेरा अल्फ़ाबेट है, ये मेरे ट्रांजेक्शन है, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके अंदर मैं एक लूप बना रहा हूँ ए। ओके, तो ये देखो ये बी ए लूप के अंदर ही है और बाद में क्या है बी है। तो मैं इसको फाइनल स्टेट में बता देता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर नाम दिया है बी। अब इसको बनाऊँगा कैसे मैं, तो यहाँ पर इसकी लैंग्वेज बनाने के लिए बी ए बी, ये मेरा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ। सेकेंड ट्रांजेक्शन मुझे वापस बनाना है, तो ये देखिए बी ए 2 बार घूम सकता है, पॉसिबल है बिकॉज ये लूप है, जितना चाहे उतना मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ बी ए बी बोल सकता हूँ। वापस में एक ट्रांजेक्शन बनाऊँ तो बी ट्रिपल ए बी बोल सकता हूँ बिकॉज ये तो लूप है। ओके, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये मेरा फाइनल ऑटोमेशन मशीन है और ये जो मैंने बनाया ये मेरा लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा बिकॉज ये मुझे पूछा गया था, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, आई होप आपको इसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा और प्रैक्टिस के लिए ये कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करने के लिए ईजी हो जाएगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। Okay, thank you so much and please subscribe to my channel.